क्लास 12 मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ का पहला चैप्टर संबंध यौन फलन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा। सोतुल्य आपका प्रश्नावली में पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सोतुल्य और सम्मित संक्रामक है कि नहीं है बताइए। तो पहला नंबर हमें सोतुल्य और सम्मित संक्रामक ये सब समझना जरूरी है। पहला आपका हेडिंग जो बनेगा वो होगा सोतुल्य संबंध। सोतुल्य संबंध कहते हैं हम समुच्चय ए पर प्रभाषित जो ए पर प्रभाषित होता है वो संबंध किस पे प्रभाषित संबंध आर क्या है सोतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोतुल्य। संबंध कहलाएगा यदि इसका देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। जब वो क्या कंडीशन लगे, कंडीशन ये लगे कि जो ए के अवयव है, ए समुच्चय के अवयव है, वो क्या करे, ए के समुच्चय, ए के कोटि के समुच्चय के रिलेशन बनाए, किसमें एक युग्म बनाए, और वो युग्म क्या करे, वो ए के समुच्चय में पाए जाए। तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? सोतुल्य संबंध। वह संबंध क्या कहलाता है? सोतुल्य कहलाता है। अब इसमें कंडीशन एक चीज ऐसी लगती है, जैसे इसकी फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है, फार्मूला कहा जाता है कि जैसे एक युग्म बनता है। क्या बनता है? एक युग्म बनता है। युग्म बिलोंग करे किससे संबंध बनाए? ए संबंध बनाए। जैसे मान लिया जाए अभी आपकी प्रश्नावली में दिया रहेगा x, x, तो ऐसे बिलोंग कहता है कि संबंध ऐसे बनाता है, तो वह संबंध क्या कहलाता है? सोतुल्य संबंध कहलाता है। और इसके पीछे ये फॉर एवरी, इसे कहा जाता है प्रत्येक के लिए। क्या कहा जाता है? प्रत्येक के लिए। तो प्रत्येक के लिए क्या है, जो ए अवयव है ए, वो बिलोंग करता है किसमें? समुच्चय ए में। तो जो ये देख लीजिए यहाँ बिलोंग लिखा है, बिलोंग के पहले जो होता है उसे अवयव कहा जाता है, और जो बिलोंग के बाद में लिखा जाता है उसे लिखा जाता है जो समुच्चय होता है, उसे समुच्चय कहा जाता है। और जब ए के समुच्चय में ए अवयव पाया जाएगा और अपने ही सेम टू सेम चीजों से, यानी मान ले यहाँ यक्स लिखा हुआ युग्म में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। हो गया? तो वो यक्स क्या कहलाएगा? ए के समुच्चय में एक्स अवयव पाया जा रहा है, तो वह सोतुल्य कहलाएगा। जैसे ये फार्मूला आपका हो गया है। अब इसको हम उदाहरण लेके आपको समझा देते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे मान लिया जाए आपका समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3 और 4, ये दिया है। तो रिलेशन इसका क्या होना चाहिए? जैसे इसमें ऐसे रिलेशन संबंध बनाए कि 1, 1, 1, 2 और 2, 1, 2, 2 और 3, 3 और 4, 4। अब इसमें एक चीज देखना है इसी फार्मूले के नियम के अनुसार कि जितने ए के समुच्चय में अवयव हैं उतना युग्म होना चाहिए। अगर उतना युग्म क्या है? युग्म है कि जो एक ही जैसा हो। जैसे 1, 1 है, एक है ना, फिर क्या है? 2, 2 है, फिर 3, 3 है, 4, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जा रहा तो वो सोतुल्य नहीं कहलाएगा। ऐसे युग्म नहीं बनना है, ऐसे युग्म ये रिलेशन संबंध नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो सोतुल्य
नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि इस युग्म में समतुल्य जो है वो चार तो अवयव दिए हैं, तो 4 युग्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देख लीजिए, एक ये बन गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये हो गया ना। इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। अब हमें क्या करना है कि इसका प्रदर्शित कैसे किया जाता है, कैसे लगाया जाएगा। आर, अब यहां देख लीजिए इस प्रश्नावली के एक होता है आपका, जैसे मान लिया जाए कि एक क्या हो गया, एक भुज हो गया और एक क्या हो गया, कोट हो गया। वो बिलोंगिंग किससे रिलेशन बना रहा, संबंध आर से। तो अब ये फॉर एवरी ये किसका अवयव हो गया, एक का अवयव हो गया। अब अवयव क्या है, युग्म में जो अंदर पाए जाते हैं वो अभी मैंने बताया कि क्या जो युग्म है आर से संबंध बनाते हैं तो इसके एवरी के लिए प्रत्येक के जो समुच्चय थे क्या उसमें एक अवयव पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। अगर पाया जा रहा है तो वो समतुल्य है, यानी इसको दिखाया तो यहाँ एक पाया जा रहा है यानी समतुल्य है। फिर क्या होता है कि अब देखना है कि 2, ये संबंध बनाता आर। फॉर एवरी ये 2 समुच्चय एक है कि नहीं है। अब इसमें देख लीजिए कि ये 2 जो है वो इसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, इस अवयव में पाया जा रहा है। ऐसे 3, तो ये संबंध बनाता है। इसी प्रकार ये 3 भी क्या होता है, एक अवयव में पाया जा रहा है, और 4, यानी ये भी संबंध बनाता है। तो ये भी क्या होता है, बिलोंग करता है एक। तो ये सभी पाते हैं। अतः इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अतः यह समतुल्य होगा। ठीक, ऐसे अवस्थाओं में उसे समतुल्य कहा जाता है। अगर इसी प्रकार कोई ऐसे विवरण, जैसे मान लीजिए 2, 1 ले लें, तो अब ये पलटेंगे, जब इसको ले जाएंगे तो इसके अवयव क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। अगर ऐसे रहे तो जहां डज नॉट बिलोंग टू आ जाए वहीं से हम सवाल खत्म कर देते हैं और लिख देते हैं अतः समतुल्य नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके, अब यहां लिख देंगे क्या, जब समुच्चय क्या हो, ए पर परिभाषित संबंध आर है, संबंध आर है, और वो आर सम्मित संबंध कहलाएगा जब, यहां लिखेंगे। अब सम्मित के बारे में हम बात करते हैं। सम्मित संबंध कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। एक नोट ले लीजिए इसका, इसको देख लीजिए क्या है, ये संबंध कहलाएगा। अब इसमें देख लीजिए, ये कहता है कि सम्मित संबंध कब कहलाता है, सम्मित संबंध सम्मित संबंध। ठीक, सम्मित संबंध को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। अब इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका फार्मूला क्या है, मैंने कहा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाएगा यदि वो क्या हो, कैसा रिलेशन बनाते हो। ये देख लीजिए आपका बिलोंगिंग टू ए, देख लीजिए आपका, जैसे मान लिया जाए कि ए कामा बी बिलोंगिंग टू किस में है, आर में। ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर में। ठीक, और इसी का उल्टा इंप्लाई दैट क्या हो, इंप्लाई दैट यानी या क्या हो जाए, बी कामा ए हो जाए, क्या हो जाए, इसी का उल्टा बी कामा ए, और बिलोंग किस में करे, आर। तो इसमें जो अवयव हैं
वो अवयव जहां ए कामा बी बिलोंगिंग टू किसमें, कैपिटल ए। जो समुच्चय ए है वह अवयव ए और बी क्या पाए जा रहे हैं, समुच्चय ए में पाए जा रहे हैं। इसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत जो कार्य होता है और पाया जाता है वो बात, तो वो सममित संबंध कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण भी आपको हम देते हैं कि जैसे मैंने ले लिया कि ए का अवयव जो है ए के अवयव जो है वो है, आपको मैंने सोतुल्य बताया, और सम्मित भी आप देखें तो सम्मित के बारे में हमने ये चीज दर्शाया कि ये क्या है आपका, ये आपका कोटि भुज कहलाता है और बी कहलाता है आपका कोट, और संबंध जो बनाता है वो किससे बनाता है, आर से बनाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होता है कि एक बात इसमें और होती है, जो परिमित और अपरिमित की बातें होती हैं। परिमित अपरिमित क्या है, परिमित उसे कहते हैं जो लगातार कंटिन्यू हो, यानी जैसे मैंने बताया अभी तक 1 2 3 4 ऐसे करके जाए तो वो परिमित कहलाता है, जो पीछे डाट 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 वो डाट डाट कर दिया जाता है वो अपरिमित होता है। अब तो जानी गए। अब इसमें ये चीज होता है कि ए के अवयव जो है वो 1 2 3 जितने दिए हैं, ये सम्मित के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका रिलेशन यानी संबंध जो स्थापित होगा वह क्या होगा। जैसे मान लिया जाए, दे दिया जाए यहाँ 1 कामा 2 और यहाँ हो गया 2 कामा 3 और यहाँ हो जाए 3 कामा 2, 1 1 के साथ, 2 3 के साथ और 3 2 के साथ, तो यह युग्म बन गया है। मान लीजिए युग्म है, इसको प्रदर्शित करते हैं और इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा जैसे अब यहां लिखते हैं हम, जहां अब ये देख लीजिए हमने लिया कि या 1 कामा 1 बिलोंगिंग टू किसमें, आर में। ये तो बात हुई। इंप्लाई दैट यानी या इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। मैंने यही बात तो कहा, यहाँ ए और बी लिखा है, यहाँ क्या है, बी और ए है, तो इसका उल्टा यानी जो कोट था वो भुज हो गया और जो भुज था वो कोट हो गया। ऐसे होना चाहिए। तो 1 1 है तो वही चीज आपको लिखा जाएगा 1 कामा 1 बिलोंगिंग टू आर में। अतः ये क्या है, सम्मित है। अब दूसरे को देखते हैं कि 2 कामा 3 बिलोंगिंग टू किसमें है, आर में। इंप्लॉय दैट ये क्या होना चाहिए आपका, 23 होना चाहिए, और 23 है लिखा तो यहाँ 32 हो जाएगा। इंप्लॉय दैट बिलोंगिंग टू किसमें कर रहा है, आर में। तो इसमें ये देखना है 23 उल्टा 32, यहाँ देख लीजिए 3 कामा 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, वो पाया जा रहा है। यानी दोनों जो इंप्लॉय दैट के उधर मिल रहा है, इंप्लॉय दैट के इधर भी मिल रहा है, वह अंक जो प्रदर्शित इसमें दिखाया जाए या इसको हल किया जाए जो आर के रिलेशन संबंध में पाया जाता है, तब ये क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। अब दूसरे उस पे देखते हैं कि 3 कामा 2 संबंध बनाता है किससे, आर से, तो बराबर ये हो गया। इंप्लॉय दैट ये क्या होना चाहिए, 2 कामा 3 हो जाएगा ये, और किसमें मतलब। अतः इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, यह क्या होगा, सम्मित होगा। हो गया ये। अब हम बात करेंगे आपके संक्रामक संबंध पर। इसमें बात करेंगे संक्रामक संबंध, हमने लिखा यहां संक्रामक संबंध, ये हो गया संक्रामक संबंध। कहते हैं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर
संक्रामक संबंध कहलाएगा जब कहलाएगा कि इसके रिलेशन यानी ए कामा बी युग्म संबंध बनाए किसमें, आर में, और क्या हो, बी कामा सी संबंध बनाए किसमें, आर में। तो इसका इंप्लाई दैट यानी या इसका उल्टा क्या होना चाहिए, जो पहला कोट है भुज है और जो आखिरी कोट है उसका उल्टा होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, ए कामा सी होना चाहिए और बिलोंग किसे करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। ये जो इसका है यहां से लेकर ये है, ये दोनों क्या करना चाहिए, इंप्लाई दैट के उधर क्या बनाना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। अब इसको हम समझाते हैं, ये आपका ये हो गया संक्रामक का सूत्र हो गया, ये फार्मूला हो गया आपका। और ये फार्मूले में एक किसका फार्मूला है, संक्रामक संबंध का। अब इसके अनुसार हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इसी का उदाहरण ले लेते हैं संक्रामक का। जैसे आपका ले लिया गया ए समुच्चय में जो अवयव मौजूद है 1, 2, 3, यही ले लेते हैं। और इसके संबंध जो बनाता है वह क्या होगा, ये देखते हैं कि 1, 2 जो आपके इसमें विवरण में क्या होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए इसमें अभी आर संबंध बनाया था कि 1, 1 और ये था 2, 3 और ये था 3, 2, मान लिया जाए यही है, एक युग्म है। तो अब इसमें ये देखना है कि मैंने क्या किया कि एक स्थान पे जैसे आपका युग्म ऐसे मिलना चाहिए। अब इसमें देखना है कि पहला युग्म 1, 1 बिलोंग करता है आर में, इसी के अनुसार ले चलेंगे। और फिर इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 1, 1, भाई वही 1, 1 है तो एक ही का रिलेशन होगा इसमें, इंप्लाई दैट यानी या। तो इसका उल्टा यानी पहला ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक कहलाएगा। हाँ ये हो गया। अब यहां फिर देख लीजिए, तो हम लेंगे अब आपका दूसरा युग्म, यानी क्या लिखा है 2, 3, ये किसमें संबंध बनाता है, बिलोंग करता है आर में। और फिर ये देख लीजिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3, 2 बिलोंग टू किसमें करता आर में। तो देख लीजिए इसमें 32 भी पाया जा रहा है, 23 भी पाया जा रहा है। देख लीजिए कामा लगा के हम बता रहे हैं, 3, 2 कहना चाहिए लेकिन हम बता रहे हैं कि आपके समझ में आए। इसमें 23 भी मिल रहा है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये दोनों मिल रहे हैं। अब इंप्लाई दैट के बाद में क्या मिलना चाहिए, अगर इंप्लाई दैट के बाद में फिर इसके युग्म मिलते हैं जो संबंध बनाया है तो हमारा वो क्या होगा, संक्रामक होगा। अब यहां देख लीजिए, तो ये मैंने क्या कहा था इसमें कि पहला भुज और आखिरी कोट मिला के क्या बनता है, इंप्लाई दैट के बाद में जो रिलेशन बनाता है वही संक्रामक कहलाता है। अब यहां देख लीजिए, पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है और आखिरी क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो अब इसके बाद में हम इस मान को लेंगे, है ना, कि इसका जो इंप्लाई दैट आगे। अब यहां देख लीजिए, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे मान लिया जाए तो इसका क्या आएगा, 2, 2 आ जाएगा, 2, 2। अब यहां बिलोंगिंग टू आर में, तो इसमें जो समुच्चय है ये तीसरा समुच्चय जो है आपका पाया जाता है, तो इसका उल्टा अप्रूवल होता है। यानी इसको आप यहीं से देख लीजिए, जैसे इतनी चीजें जो पाए जा रहे हैं ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो जो पाया जाता है रिलेशन, ये संबंध ऐसे बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ये संक्रामक संबंध बनाता है। अब एक चीज और उदाहरण ले लीजिए, दूसरे उदाहरण से हम समझा देते हैं आपको कि जैसे मान लिया जाए 1, 2 ले लिया मैंने, 1, 2 ले लिया, तो 1, 2 संबंध बनाता है किसमें, आर में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 1 संबंध बनाएगा किसमें, आर में। ये हो गया। अब इसके इंप्लाई दैट के बाद में क्या संबंध बनाता है इसको देखना है। इंप्लाई दैट के बाद में ये देख लीजिए, मैंने कहा कि पहला क्या लेंगे, भुज लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, कोट लेंगे।
तो अब इम्प्लाई दैट, यानी ये क्या हो जाएगा 1, 1 क्या हो गया 1, 1 बिलोंगिंग टू किसमें हो रहा है आर में। अब ये देख लीजिए इसमें ये पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, यानी ये आता है, ये क्या कहलाएगा, आता है यह संक्रामक संबंध होगा। ठीक, ऐसे अवस्था में। अब इतनी चीजों को मैंने जो बताया है, आपको पहला मैथ का चैप्टर जो है उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली पहले पर। प्रश्नावली पहला, प्रश्नावली पहला है, कहता है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 डॉट 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 13 ऐसे दिया है कि समुच्चय ए बराबर जो अवयव है 1 2 3 4 डॉट 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 13 और 14, ये आपका अवयव दिया है और ये आपका एक अवयव जो है ए के समुच्चय है। ए समुच्चय के अवयव जो है इतने हैं। तो ये संबंध कहता है, संबंध में संबंध आर, ये संबंध बनाते हैं किससे, आर से। तो जहां ये दिया है आर इक्वल टू, जो रिलेशन बनाते हैं वो x, y सच दैट 3x माइनस बराबर 3x माइनस वाई बराबर 0। अब इसके अवयव मान लिया जाए, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय बी है। इसमें दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां 13 और यहां 14। ठीक, अब दूसरे बी के समुच्चय को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये तो बात हुई। तो बी के समुच्चय को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो बी के समुच्चय में जैसे मान लिया जाए, एम्प्लॉयड एक्स के मान को हम अगर मानते हैं, अब इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 0, और y को जब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। जहां x बराबर हमने मान लिया 1। जब a के अवयव के समुच्चय के एक पहला अक्षर लेते हैं, भुज लेते हैं 1, तो हमें कोट क्या मिलता है उसको देखना है। ये समीकरण स्टार है। तो मैंने लिखा समीकरण स्टार में x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी y का मान क्या मिल गया 3। तो ये एक भुज को रखने पर, एक लेने पर वो 3 गुना बढ़ता है। कितना गुना बढ़ता है, 3 गुना। तो हम इसको आता लिख सकते हैं कि जब 1 लिया तो यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 1 से अब यहां लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक, और देख लेते हैं x बराबर क्या लेने पर, 2 लेने पर। तो y बराबर जो समीकरण था 3 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 6। जब a के अवयव में 2 से और b के अवयव में बिलोंग करेंगे तो वो किस पे 2 जाएगा, 6 पे जाएगा, बिलोंग करेगा। और y बराबर 3 गुणे क्या ले लिया मैंने, यहाँ 3 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 11 और 12। और यहां देख लीजिए, अगर मैं 4 ले लूं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें अवयव जो मिला y का, जैसे मान लिया जाए यहाँ x के अवयव इतने दिए हैं और y के जो कोड के अवयव मिले, मुझे कितने मिले, वो मिला 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 12 मिला। ये कहने का मतलब क्या है कि जो y के अवयव आएंगे कोड के, वो 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 4 लिया तो 12 हो गया, यानी इसके अवयव ये हो गए। तो यहां देख लीजिए, जब एक भुज हम लेते हैं तो बिलोंग किससे करता है, बी के उसमें 3 से। जब 2 लेते हैं तो उसका अवयव कितना मिलता है, 6 मिलता है। और जब 3 लेते हैं तो उसके अवयव किससे बिलोंग करते हैं, 9 से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, 9 से बिलोंग करते हैं। और जब 4 लेते हैं तो किसके बिलोंग करता है, 12 से। यानी इसके ए संबंध जब बनाते हैं, आर ए और बी
संबंध बनाते हैं तो इतने अवयव में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये एक युग्म बनाते हैं। अब इसको हम संबंध इसका स्थापित कैसे करेंगे, इसको देखिए, इतना आप समझ चुके होंगे। अब यहां देख लीजिए, तो हमने लिखा आर में संबंध इसका, तो आर इक्वल टू इसका युग्म क्या मिलेगा, 1,3 ये होगा, 2,6 और 3,9 और ये हो जाएगा 4,12। ठीक, ये बन गया आपका एक रिलेशन संबंध युग्म। ठीक, अब इसमें ये देखना है कि क्या ये समतुल्य है या नहीं है। पहला नंबर समतुल्य देखने के लिए, समतुल्य में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यह होता है कि वह रिलेशन, वह समुच्चय जो ए में पाया, ए में परिभाषित जब हो सकता है या समतुल्य जब कहा जाएगा, जो आर में संबंध पाया जाए वो एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। ऐसे इस कंडीशन को बताया था मैंने। अब यहां देख लीजिए इस चीज को, या जैसे मैंने कहा था कि एक युग्म बनना चाहिए और वह युग्म क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सेम होना चाहिए। तो अब यहां देख लीजिए, समतुल्य के लिए यह कंडीशन बताया था कि समतुल्य क्या होगा, ऐसे होना चाहिए 1,1 और 2,2 और जितने इसमें अंक दिए हैं वो उतना युग्म बनना चाहिए। तो क्या ऐसे कंडीशन इसमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अतः ये क्या होगा, समतुल्य डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये समतुल्य नहीं होगा। अतः ये समतुल्य नहीं कहलाएगा, समतुल्य नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कहता है सम्मित। सम्मित में क्या होता है, सम्मित में मैंने ये बताया था कि अगर ए कामा बी इंप्लाय दैट, सॉरी बिलोंग टू आर में, तो इंप्लाय दैट बी कॉमा ए में होना चाहिए। इंप्लॉय दैट आर संबंधित, इंप्लॉय दैट ए कामा बी, संबंध किसे बना होते, आर में। तो ऐसे कंडीशन जब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सम्मित कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक जोड़ा ले लेता हूं इसमें कि 1,3 क्या होना चाहिए, 1,3 बिलोंगिंग टू क्या हो रहा है, आर, क्या हो रहा है, आर में। तो इंप्लॉय दैट सम्मित के लिए कर रहे हैं, इसके लिए सम्मित के लिए, सम्मित संबंध। ठीक, तो ये देख लीजिए इसका जोड़ा क्या होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए और बिलोंग किसी तरह से आर में। देख लीजिए कहीं मिल रहा है 3,1, नहीं मिल रहा है, यानी यथा ये डज नॉट हो रहा है। तो ये क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। क्या होगा, सम्मित, सॉरी, अतः यह सम्मित नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक संबंध, संबंध के लिए, संक्रामक संबंध में ये बताया था मैंने, ये कंडीशन फार्मूला बताया था कि ए युग्म बी रिलेशन आर बिलोंगिंग टू आर, और फिर क्या कहा था कि बी कामा सी रिलेशन बिलोंगिंग टू आर में। और इसको मैंने ये बताया था कि इंप्लाय दैट ये कितने होना चाहिए, जो भुज है वो और जो कोट है दूसरे का ये एक होना चाहिए, कि ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये तो बात। अब किन्हीं एक को हम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 4 कामा ले लिया 12, क्या ले लिया, 4 कामा 12, एक तो लिया, बिलोंग कर दिया इसको आर से। ठीक, और कहता है कि जो ए कोट है, ये 4 कोट है और 12 कोट है, तो वो आपस में क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। अब इसका उल्टा लिखते हैं, तो 12 कामा क्या हो जाएगा, 12 कामा ये वाला नहीं आना चाहिए वहां, तो इसका उल्टा क्या हो जाना, 12 ये हो गया आपका। ठीक, कामा क्या हो गया, 4 लिखते हैं, तो यहाँ तो डज नॉट, तो क्या हो रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी इसका क्या बनना है, सम्मित बनना है ये।
ये सम्मित नहीं बनना चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे को जो सी कोड मिलेगा दूसरे रिलेशन में, वो अक्षर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। यानी यहाँ 4 है 5 हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो क्या 12,4 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इम्प्लाई दैट इसको भी देख लेते हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, दोनों का ये भुज। अब यहाँ 4,4 बिलोंगिंग टू आर, ये देख लीजिए, ये भी युग्म क्या होता है, इस आर संबंध में नहीं पाया जा रहा, अतः ये क्या हो रहा है, डज नॉट बिलोंगिंग टू आर में, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, आपका पहला प्रश्न हो गया। ये कक्षा 12 का मैथ का पहला चैप्टर का पहला सवाल था। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।